जो भाजपा देश भर में अच्छा प्रदर्शन करती है वो उत्तर प्रदेश में धराशायी हो जाती है, वो बिहार में अपने गढ़ में हार जाती है। बाकी बिहार की मैं बात नहीं करूँगा, शाहबाद जैसी जगह पर जहाँ पर भाजपा के दिग्गज नेता चुनाव हारते हैं, तो अगर भाजपा के पास रिमोट था तो भाजपा पहले मेक श्योर करती कि जो मजबूत खिलाड़ी है वो तो जीते। बिहार में राजद, मैं जब बोलता हूँ तो कई लोगों को बुरा लगता है, राजद के समर्थकों को लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा फेल कर गया तो फेल ही कहा जाएगा। जो अच्छा किए थोड़ा और अच्छा करो, पर अच्छा क्या किए, फेल कर गए थोड़ा पास करो पहले, उसके बाद में भी मत देंगे। बिहार में अनफॉर्चुनेटली बहुत नेताओं को जगह नहीं मिल पा रहा है, स्पेस जो तेजस्वी को मिला हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि तेजस्वी इज नॉट द लीडर वी नीड बट द लीडर वी हैव। मजबूरी की ही चॉइस हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी उस बदलाव का कारण बन सकते हैं, जिसके कारण चिराग नहीं बने, पप्पू यादव नहीं बने, मुकेश सहनी नहीं बने, मांझी नहीं बने, उपेंद्र कुशवाहा नहीं बने, भाजपा नहीं बन पाई, कांग्रेस नहीं बन पाई। ये सारे दल जहाँ फेल कर जा रहे हैं वहाँ तेजस्वी 80 विधायक जिता कर लाए हैं। वो एक ऐसी आम की पाल और आर के सिंह, इन दोनों को ओवर कॉन्फिडेंस लीड हुआ, सच्चाई यही है। मीसा भारती इस बार चुनाव जीत रही थी, एकमात्र पत्रकार मैं था जो ये लगातार एनालिसिस करके बता रहा था, फिर भी सीरियसली किसी ने नहीं लिया। देखिए बहुत सारे लोग तो पहली बात है कि मेरी बात को सीरियस लेते नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि जब तक वो हो नहीं जाता है। प्रारंभिक तौर से नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो आज के राजद बन रहे हैं। जब तेजस्वी यादव का राजद बन गया तब वो उसके सहयोगी बने हैं, तो वो ऑब्वियसली लालू यादव की राजनीति और उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाएंगे। वो समझने वाले शिवानंद तिवारी हैं, वो समझने वाले श्याम रजक हैं, वो समझने वाले अरशफ अली फातमी हैं, वो समझने वाले जगदानंद सिंह हैं, वो समझने वाले कई लोग तब कब्र में चले गए, कई लोग कि कब पैर जो है कब्र में लटका हुआ है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और जांच पड़ताल करने बैठे हैं। विधानसभा चुनाव में अभी टाइम है, लेकिन इसकी बिसात अभी से बिछने लगी है। सीएम नीतीश अपना राजनीतिक चाल चलना शुरू कर दिए हैं। दल बदल अब जो हो गया है वो शुरू हो रहा है। जिस तरीके से आरजेडी में देखिए, प्रशांत किशोर पहले से सिंधमारी कर रहे थे। प्रशांत किशोर जब भी जनता के बीच जाते हैं और या तो अलग से भी वो अगर कुछ आयोजन करते हैं तो उसमें मुस्लिम वोटर्स के बारे में जरूर बोलते हैं कि राजद के लालटेन में से अगर तेल निकला, मुस्लिम वोटर्स निकले तो तेल निकल जाएगा, लालटेन बुझ जाएगा। प्रशांत किशोर लालू यादव के वोटर्स पर, आरजेडी के वोटर्स पर जो है सेंधमारी करते हैं। अब राजद के कई दिग्गज नेता, आपको याद दिला दे कि कल गेम बड़ा में हमने जिस तरीके से चर्चा की, अब उसकी पुष्टि भी हो गई कि श्याम रजक एक बार राजद छोड़कर जदयू में आ रहे हैं। जिस तरीके से लालू यादव बाहर गए और अब ये खेला शुरू हो गया। ये क्या साबित करता है कि बिहार में फिर से राजद कमजोर पड़ सकती है, फिर से सारे दिग्गज नेता पाला बदल सकते हैं। देखिए, इसी सब मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर मौजूद हैं। सर, पहले तो हमने श्याम रजक के बारे में चर्चा की कल ही, और अब और भी ये चीज़ शुरू हो गई है। लालू यादव बाहर चले गए अपने रूटीन चेकअप के लिए। क्या चल रहा है सर? देखिए, बिहार में भी चुनाव कभी भी हो सकते हैं। एक बड़ा जो कंट्रोवर्शियल थ्योरी चलता रहता है अलग अलग सियासी गलियारों में कि सितंबर अक्टूबर तक ही चुनाव बिहार में हो जाएगा, नीतीश ऐसा चाहते हैं, भाजपा को बस मनाना है। तो अगर ऐसा सच है तो फिर तो 2-4 महीने ही चुनाव में बचेंगे, 2-4 क्या बहुत कम ही बचेंगे। और अगर वास्तविक तौर पे भी हम अगर वेट करें तो साल भर से कम समय हमारे पास अब चुनाव का है बिहार विधानसभा के। तो वाट एवर बी द चांसेस चुनाव होने के डेट, सच्चाई यही है कि समय कम है। और बिहार की मुख्य विपक्ष पार्टी राजद है। तेजस्वी यादव को बहुत कुछ प्रूव करना है। उन्होंने ये दावा किया था कि 16 महीने में जो भी रोज़गार मिले हैं वो उन्होंने दिए हैं। वो ये भी दावा करते हैं कि बिहार में उनके आने के बाद ना तो उनके पिता की तरह, मतलब जो शासनकाल था उसकी तरह जंगल राज तथाकथित रूप से होगा, ना नीतीश कुमार की तरह कुव्यवस्था भ्रष्टाचार होगा, ना जो युवाओं के साथ धोखाबाजी होती है रोजगार में या आरक्षण में वो होगा। तो दवाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई, अगर इन सब चीज़ों को पहुंचाना है युवाओं तक तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना होगा। देखिए, हम अगर आसपास के राज्यों की स्थिति देखते हैं, केजरीवाल अन्ना आंदोलन के बाद एक भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा जो आंदोलन इस देश में हुआ उसका चेहरा बने, और आज जेल में भ्रष्टाचार के कारण से ही हैं। आप हेमंत सोरेन को देखते हैं, आसपास आपके राज्य के हैं, उनको भी बार बार जेल जाना पड़ रहा है, वही परिस्थितियां हैं। कर्नाटक हो,
मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, लगभग सभी राज्यों में जो भाजपा के खिलाफ जो सबसे बड़ा प्रोटोगनिस्ट ताकत है वो कमज़ोर है, उस पर आरोप लगे हुए हैं। वो जनता के सामने जाता है तो जनता भी उसे जज करती है, चाहे आप लालू यादव का नाम ले लीजिए या जिनका मैंने नाम लिया उन सभी का। सर इसलिए ऐसी बात हो कि विपक्ष अब खत्म हो रहा है। नहीं, खत्म नहीं हो रहा है, भाजपा उसको एक रणनीति के तहत कमज़ोर कर रही है। खत्म तो नहीं हो सकता। लोकतंत्र की एक ताकत है कि इसमें बदलाव होता है। नरेंद्र मोदी जिस प्रचंडता से 2014 में आए थे, 2024 में आते आते लगा नहीं कि लॉ थोड़ा फड़फड़ाने लगा था। इस बार तो उनको खुद एहसास हो गया होगा कि कमज़ोर पड़े हैं, जाते जाते बचे थे इस बार। तो इट्स गुड। लोकतंत्र में ये हिकअप्स आते रहने चाहिए, बदलाव होते रहना चाहिए और होता रहेगा। ये कोई मोनोपोली वाली बात है नहीं। कोई भी देश में किसी सत्ता में हो, ताकत में हो, वो सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग भी करे, फिर भी इस देश के चुनावी प्रक्रिया को बहुत बाधित नहीं कर सकता है। और जो भाजपा देश भर में अच्छा प्रदर्शन करती है वो उत्तर प्रदेश में धराशायी हो जाती है, वो बिहार में अपने गढ़ में हार जाती है। बाकी बिहार की मैं बात नहीं करूँगा, शाहबाद जैसी जगह पर जहाँ पर भाजपा के दिग्गज नेता चुनाव हारते हैं, तो अगर भाजपा के पास रिमोट था तो भाजपा पहले मेक श्योर करती कि जो मजबूत खिलाड़ी है वो तो जीते। तो ऐसी बात नहीं है। आज भी चुनाव विपक्ष जो कहे, आरोप लगाने वाले लोग जो कहे, भारत के आसपास के देशों को आप देखते हैं तो जिस तरीके का शांति बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान, इराक इन जगहों पर रहा है, उसको अगर आप यहाँ के कंपैरेटिवली जो आप देखते हैं तो आपको ये एहसास हो जाता है कि भारत अगर इसमें आज भी स्थापित लोकतंत्र है या ऐसे गृह युद्ध की स्थितियाँ नहीं उत्पन्न हुई हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था जो भारत की है वो बड़ी ट्रांसपेरेंट रही है और बहुत अच्छे से काम की है। मैं सबसे खूबसूरत लोकतंत्र मानता हूँ देश का, और इसी वजह से ये ताकत बनी रहती है। लेकिन एक तरफ ये सारी बातें हैं, दूसरी तरफ ये सच्चाई है कि बिहार और बिहार जैसे राज्यों में एक बहुत बड़ा रिटेलिएशन भाजपा को फेस करना पड़ता है जब वो भी चुनाव लड़ने आती है। तो कभी वो रिटेलिएशन नीतीश कुमार के नाम पर होता है, कभी तेजस्वी यादव के नाम पर होता है, कभी अखिलेश यादव के नाम पर, कभी हेमंत सोरेन के नाम पर, कभी केजरीवाल के नाम पर। तो ये चीज़ें होती रहती हैं और यही भाजपा को उसकी वास्तविक राजनीतिक हैसियत याद दिलाती रहती है। लेकिन बिहार में पिछले 3 चुनावों में जो मुख्य विपक्षी पार्टी रही है राजद, उसका जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन 2020 के चुनाव में हुआ था वो भी उसे सत्ता तक लेकर नहीं जा पाया था। 19 में तो 0 ही पर थी, 24 में वो 4-5 सांसद जीते हैं, इनके टोटल 8-9 जीते हैं। काफ़ी नहीं है, इससे आप सत्ता में ना आइएगा, ना बहुत बड़ा हस्तक्षेप आपका सत्ता में रहेगा। और पहले तो था कि सत्ता में जो पार्टियां थी वो गठबंधन की सरकार जब बनाती थी तो कमज़ोर होते थे वो सरकारें। अब तो विपक्ष भी कमज़ोर रहता है। बिहार में राजद, मैं जब बोलता हूँ तो कई लोगों को बुरा लगता है, राजद के समर्थकों को लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा फेल कर गया तो फेल ही कहा जाएगा। अच्छा किए, थोड़ा और अच्छा करो। पर अच्छा क्या किए, फेल कर गए, थोड़ा पास करो पहले, उसके बाद में हम हिम्मत देंगे। फेल को क्या हम हिम्मत दें। वर्ल्ड कप इंडिया फाइनल हार गया तो अरे कोई बात नहीं, फिर हिम्मत करना, जीत गया अगला। अब वर्ल्ड कप पहले राउंड में नॉकआउट हो गया, बहुत अच्छा किए, थोड़ा सा और हिम्मत करो। तो क्या वो थोड़ा सा और हिम्मत करके क्या फाइनल राउंड में क्वालिफाई करना है कि फाइनल खेलना है? तो तेजस्वी यादव के राजनीतिक फैसले इनके लिए सबसे बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। चुनाव में जो मोनोपोली ये और इनके आसपास के लोग कर रहे हैं उससे बहुत नाराज़गी है लोगों में। ख़ासतौर पे इसी चुनाव की अगर 2024 की हम बात करें तो कई सीटों पर तो मैं लगातार बोलता जा रहा था और कई दर्शकों में जो राज्य के समर्थक होते हैं, हाँ ठीक है बताएंगे मिश्रा जी आपको, चुनाव के रिजल्ट के दिन मिलिएगा। भाई तुम मिलना भाई, हम तो यहीं रहेंगे, हम कौन सोशल मीडिया से गायब हो रहे हैं। अब महादेव चाहेंगे तो उसी दिन गायब होंगे, लेकिन आप नहीं आए उस दिन, जब रिजल्ट्स गड़बड़ाए तो आप नहीं आए। और अब आप सेमलेसली डिफेंड कर रहे हैं अपने नेता को। किसी को फॉलो करना, किसी की आइडियोलॉजी फॉलो करना, किसी नेता के पीछे चलना गलत बात नहीं है, लेकिन कंप्लीटली ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना है। आज इस देश में नरेंद्र मोदी के एक अंधभक्तों की एक बड़ी संख्या है। गलत फैसला करते हैं तो कहता है कि नहीं वो मोदी जी के तो ठीक है होगा,
वही हाल राजद के साथ नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव एक बहुत युवा नेता हैं, उनमें प्रतिभा है। बिहार में अनफॉर्चुनेटली बहुत नेताओं को जगह नहीं मिल पा रहा है, स्पेस जो तेजस्वी को मिला हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि तेजस्वी इज़ नॉट द लीडर वी नीड बट द लीडर वी हैव। मजबूरी की ही चॉइस हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी उस बदलाव का कारण बन सकते हैं, जिसके कारण चिराग नहीं बने, पप्पू यादव नहीं बने, मुकेश सहनी नहीं बने, मांझी नहीं बने, उपेंद्र कुशवाहा नहीं बने, भाजपा नहीं बन पाई, कांग्रेस नहीं बन पाई। ये सारे दल जहां फेल कर जा रहे हैं वहां तेजस्वी 80 विधायक जिता कर लाए हैं और एग्जिट पोल में सरकार बना रहे थे पिछले चुनाव में वो 20 के। बट वहाँ से जो तेजस्वी यादव का डाउनफॉल एक्चुअल शुरू हुआ है वो किसी को नहीं दिख रहा है। वो एक एनालिस्ट के तौर पर मैं लगातार देख रहा हूँ, कई चुनाव में मैं उनके फैसलों का एनालिसिस मैं करता हूँ, क्रिटिकल ही रहता हूँ ऑब्वियसली। तो उसकी वजह से मुझे वो दिखता है जो उनके साथ के लोग नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव के साथ कितने नेता हैं? मैं लगातार ये बात कह रहा था कि तेजस्वी यादव जी सबसे बड़ी समस्या तो चुनाव के आसपास आपको फेस करनी पड़ेगी। आप जब पार्टी में अमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, युवाओं के हाथ में कमान देने की कोशिश करेंगे, जातीय समीकरणों को स्थापित करने की कोशिश करेंगे, पिछड़ों को आगे लाने की कोशिश करेंगे, तो सबसे बड़ी समस्या आपके साथ पैदा जानते क्या होंगी? आपके पैर की बेड़ियाँ, जो आपने नहीं, आपके पिताजी ने आपके पैर में बांध दी हैं। वो जातीय समीकरण जिसको आप अपना ताकत बनाकर चलेंगे, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। आज MY में ही आपको फंसा कर रख दिया गया है। MY का जातीय समीकरण का वोट अगर 100% भी आपके पक्ष में पड़ता है तो 40-45% वोट आपको गिरेगा। 40-45% सरकार बना लीजिएगा कि 55 वाला बनाएगा। तो आप हमेशा अच्छा प्रदर्शन करके भी फेल करिएगा। तो इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। आपने लिमिटेशंस में बंध गए। हाँ बिल्कुल, यही आपने सही कहा, लिमिटेशन बन गए। A to Z की पार्टियां बनाने की कोशिश करते हैं, फेल कर जाता है। आप MYM बनाने की कोशिश करते हैं, फेल कर जाता है। आप जब नीतीश कुमार को आगे बढ़ाकर और राष्ट्रीय स्तर पर मोदी को घेरने की कोशिश करते हैं, वो भी फेल कर जाता है। मतलब आपके कोई भी नए रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ दे आर नॉट वर्किंग। और अब जो पुराने नेता हैं आपके, वो धीरे धीरे आपकी पार्टी में, चूँकि लालू यादव भी अब बाहर गए इलाज कराने के लिए और बहुत लालू एक्टिव नहीं रह पा रहे, फैसले वो ले सकते हैं, कैन नॉट इम्प्लीमेंट देम ऑन द ग्राउंड। तो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है उन फैसलों को। तो जीत हुआ तो लालू यादव का नाम मिल जाएगा, हार जा रहे हैं तो सब आप पर आरोप लगा दे रहे हैं कि अरे आपने राजवल्लभ का टिकट काट दिया। क्या सोच के काटा आपने गुलाब यादव का टिकट काट दिया, आपने पप्पू यादव के साथ खेल कर दिया, बदले में आपने हिना साहब का टिकट काट दिया, बदले में आपको क्या मिला? इन सारे जगहों पे आप हारे। और आप केवल यही नहीं हारे, सिवान हारे तो सिवान के बगल में हारे, पूर्णिया हारे तो अगल बगल 4 जिला हार गए, फिर आप वैसे ही नवादा हारे, फिर आप हार गए झंझारपुर। तो आप सब मैक्सिमम सीटों को तो आप हारते गए। और आप जहाँ जीते भी हैं वहाँ परिस्थितियाँ भाजपा की ने जो गलतियाँ की उसकी वजह से कमजोर भाजपा पड़ी। पवन सिंह नहीं लड़ते तो काराकाट नहीं गेम गड़बड़ाता। रामकृपाल यादव पे थोड़ा प्रचार प्रदर्शन नहीं, रामकृपाल यादव के साथ दूसरी बात हो गई थी, वो उसका एनालिसिस मैंने किया है। वो एक ऐसी, रामकृपाल और RK सिंह, इन दोनों को ओवर कॉन्फिडेंस लीड हुआ, सच्चाई यही है। मीसा भारती इस बार चुनाव जीत रही थी, एकमात्र पत्रकार मैं था जो ये लगातार एनालिसिस करके बता रहा था, फिर भी सीरियसली किसी ने नहीं लिया। देखिए बहुत सारे लोग तो पहली बात कि ये मेरी बात को सीरियस लेते नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि जब तक वो हो नहीं जाता है। हाँ। तो अब क्या पछता जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब फिर भी मैं ये कहूँगा कि तेजस्वी चूँकि विपक्ष के एक मजबूत चेहरे हैं बिहार में और पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस वजह से मैं चाह कर भी तेजस्वी यादव को इग्नोर नहीं करता हूँ। वरना जिस तरह से मेरी बातों को तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों ने कम्प्लीटली इग्नोर किया, मैं कोई राजनीतिक सलाहकार नहीं हूँ, ना ही मैं फ्री का वकील किसी का बनना चाहता हूँ, लेकिन एक कमेंटेटर भी लगातार जब अपनी बातें बोलता है तो जरूरी नहीं कि सामने बैठा हुआ बैट्समैन वो सुन ही रहा हो, लेकिन मैच के बाद एनालिसिस होता है ना। गलत खेल गए, आगे वाली बॉल थी, इसे पीछे रुक आकर खेलना चाहिए था, बॉल की लाइन में आके खेलते हैं तो स्विंग को नेगेट कर सकते थे। मैंने रियल टाइम में बात बोल दी, बैट्समैन बेचारा सही में आउट हो गया, गलती उसने की। लेकिन अगले दिन तो मैच देखिएगा। और मुझे पता है कि आप पंचनामा देखते हैं, मुझे पता है कि आपके डेस्क पर इस तरीके से लैपटॉप ये पहुंचा के रख दिया जाता है कि देखिए आज ये बोला गया है, तो आप उसमें से क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली न लेके अच्छा ये बोल रहे हो ठीक है
ठीक नेगेटिव है, लेते हैं। तो आप उसको निगेटिवली लेते हैं। आप IT सेल लगा देते हैं अपने पीछे कि हमारे जाके सोशल मीडिया पर हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट करिए। अरे सही ढंग से अगर मेरी बातों को लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और कोई, मैं फिर कहूँगा, मैं आपका सलाहकार नहीं हूँ, फ्री का सलाहकार हमको बनना भी नहीं है, बट लोकतंत्र की इस खूबसूरती को बचाए रखना भी हमारा ही काम है, पत्रकारों का ही। हम चाहते हैं कि विपक्ष की आवाज़ भी सुने जनता, वरना आप जो 16 महीने में करके आज चले गए, आज सच्चाई है कि बड़े बड़े टीवी चैनल जिनको आपने पोषित किया था सत्ता में रहते हुए, कोई भी आपकी बात चलाता है क्या? अखबारों से आप तो गायब हो गए सत्ता में रहते हुए ही। अब जो माउथ पीसेस छोटे छोटे बन गए हुए हैं यूट्यूब पर, इंडिपेंडेंट माउथ पीसेस हमारी तरह, वही आपकी बात रखते हैं। इसके अलावा कोई असल कौन रख रहा है? किस अखबार में? आप उठाइए ना, मैं तो सभी अखबारों को रोज देख रहा हूँ, खासतौर पे इधर एक भी अखबार में तेजस्वी यादव के बयान को नहीं दिया था प्राथमिकता। कहीं तेजस्वी यादव नहीं है। कोई छोटे प्रवक्ताओं की उनकी बाइट्स इतनी छोटी छोटी चलती है, रंजन गगन की चलती है, लेकिन उनकी नहीं चल रही है। अब भाई तो किसी की नहीं चल रही है, सच्चाई है किसी की नहीं चल रही है। और आप जातीय समीकरणों में बंधे हुए हैं, आप प्रवक्ताओं में भी जाति खोज रहे हैं, आप सलाहकारों में जाति खोज रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक बड़ी नाराजगी डेवलप हो रही है, एक बिल्डअप हो रहा है। और उसी का प्रतिफल है कि श्याम रजक जैसे नेता जो आपके लिए एसेट थे, श्याम रजक सिंगल हैंडेडली तेजस्वी यादव को मजबूत कर सकते थे विधानसभा चुनाव में। अब खबर आ रही है कि कंप्लीटली अगेंस्ट हो गए हैं। कारण जो भी रहा, मैंने कल बताया भी था, संजय यादव और आसपास के तेजस्वी यादव के जो लोग हैं, जो बिहार के हैं भी नहीं, जो राजद के सेंटिमेंट से प्रारंभिक तौर से नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो आज के राजद बन रहे हैं। जब तेजस्वी यादव का राजद बन गया तब वो उसके सहयोगी बने हैं। तो वो ऑब्वियसली लालू यादव की राजनीति और उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाएंगे। वो समझने वाले शिवानंद तिवारी हैं, वो समझने वाले श्याम रजक हैं, वो समझने वाले अरशफ अली फातमी हैं, वो समझने वाले जगदानंद सिंह हैं, वो समझने वाले कई लोग तब कब्र में चले गए, कई लोग कि कब पैर जो है कब्र में लटका हुआ है। जगदानंद सिंह ने तो बयान ही देना छोड़ दिया है। मैं वही तो कह रहा हूँ, जगदानंद सिंह का आखिरी बयान आपने कब सुना था? पूरे चुनाव में एक बार बयान उन्होंने दे दिया। अब तो नया खबर आ गया कि शक्ति यादव जी ही अप्रूव करेंगे तभी तय होकर बयान जाएगा। मुझे दिक्कत नहीं है, शक्ति यादव जी हो या कोई भी हो, हम लोग ऑब्वियसली हमारा जुड़ा हुआ है, हम पत्रकार हैं, हमें बाइट्स चाहिए पॉलिटिकल लोगों के। अगर कोई उसमें बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो हम कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, सच्चाई है। अब गुस्सा कहीं ना कहीं निकलेगा ही। लेकिन मैं शक्ति यादव या किसी के खिलाफ नहीं हूँ, और जो पार्टी उनकी है, फैसला उनको करना है, तो उस स्ट्रक्चर पे भी हमें कोई। अब जगदानंद सिंह दिन उठ के बोल दिया कि पत्रकारों को घुसने नहीं दिया जाएगा कार्यालय में, टाइम टेबल तय होगा। अरे हमारे यहाँ आप 24 घंटा वेलकम है। आज अगर बाहर आके खड़े हो जाए कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता तो हम चाय पानी और नाश्ता करा के ही और इनवाइट लेके ही भेजेंगे उनका। लेकिन अब आप डीएम ऑफिस बनाने चले हुए हैं, तब तो क्या, तो खैर उसमें कहा कह सकता है। पत्रकारों के साथ वही, देखिए मैं बताता हूँ, छोटी छोटी बातें बड़ी अखरती हैं। वही राजद कार्यालय के बाहर एक युवा पत्रकारों का एक छोटा झोपड़ी लगा हुआ था। वहाँ बेचारे रहते थे, मोबाइल चार्ज करते थे और वाईफाई से अपने अपने चैनलों में वीडियो भेजते थे। हमने कभी उसका उपयोग नहीं किया है, हमारे यहाँ कोई पत्रकार जाकर नहीं उपयोग किया, झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन पत्रकारों के लिए एक छोटा सा जगह बना हुआ था। सत्ता में आते तेजस्वी यादव ने सबसे पहले उसको कबड़वाया। जब तक सत्ता में नहीं थे तब तक नहीं कुछ हुआ। और मैं जब कबड़वाया मैं कह रहा हूँ, तो सत्ता में आप हैं तो कुछ भी गलत होगा तो वो उसका आरोप आप पर ही लगेगा। आप उस दिन खड़े हो सकते थे पत्रकारों के साथ। यही तेजस्वी यादव, इस बार सदन चलता है, एक दिन नहीं हाजिर होते हैं। और यही तेजस्वी यादव जब पटना के स्टेशन पर यादवों को जो लगाते थे, यादव वहाँ पे हॉकर्स बेचते थे अपना दूध और पनीर वगैरह, विवाद हुआ तो तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, दौड़ के पहुंचे थे। रात भर वहाँ ड्रामा हुआ था और उससे तेजस्वी यादव को बहुत माइलेज मिला था, वोट बढ़ा होगा उनका निश्चित तौर पर। तो कैलकुलेटेड तो आप खुद काम कर रहे हैं, विपक्ष में रहकर कैलकुलेशंस नहीं चलते हैं। और आज जब मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर ने अभी तो आपको अच्छा खासा डैमेज कर दिया है और अभी बहुत डैमेज करना बाकी है। दर्जनों नेता प्रशांत किशोर के संपर्क में है राजद के, और दिग्गज नेता, मैं छोटे मोटे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, विधायकों की बात कर रहा हूँ। वैसे लोग जो इन्फ्लुएंशियल पदों पर हैं, जो तेजस्वी यादव के साथ बैठकर रणनीति बना रहे हैं, वो संपर्क में है प्रशांत किशोर के। और प्रशांत किशोर तो फिर भी नई पार्टी है। आप तेजस्वी यादव जी सोचिए कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। और अगर दोनों मिल गए तब तो, और एक तरह से दोनों मिले ही हुए हैं। जब दुश्मन एक ही दिख रहा है सामने, तेजस्वी से दोनों को दुश्मनी निभानी है, तो फिर तो दोनों दोस्त हुए ना। भले आपस में, देखिए जदयू से कितने नेता टूट के जा रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ, कोई जा रहा है क्या? भाजपा से कोई जा रहा है क्या? जिसको टिकट नहीं मिल रहा है या जो निर्दलीय लड़ा था वही लोग जा रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी से आपको सोचना पड़ेगा, आपको लेटर निकालना पड़ेगा। विधायक अब लेटर निकाल रहे हैं। और लालू यादव के गैर हाजिरी में लगभग आपकी पार्टी को खलियाने की, जो खलियाना में एक शब्द का मैंने प्रयोग किया था
आज से 6 महीना पहले चुनाव के दौरान, और मैंने उस समय कहा था कि याद रखिएगा राजद खलिया जाएगी। तेजस्वी जी, जो रणनीति आपकी है वो मैच नहीं कर पा रही है, वो आपके पार्टी के नेता ही खरीदार नहीं है। आप कोई दुकान ठेला लगा रही हैं, आप ही के दोस्त खरीद नहीं रहे हैं सामान, आप क्या दूसरे बगल से खरीद रहे हैं, तो बाकी क्या कर देगा। मतलब तेजस्वी यादव के आइडियाज़ घर में ही खरीदे नहीं जा पा रहे हैं। पूरे चुनाव के दौरान मीसा भारती का क्या स्टेटस था वो आपको पता होना चाहिए, मैं विवाद नहीं क्रिएट करूँगा। बगल में चुनाव हार के चली गई, वो बोली थी कि हम यहीं रहब, और सिंगापुर में उस समय भी कहा था कि बीच सिर पैर का क्या बयान है। अरे आप सिंगापुर में आपका एक बड़ा सोशल लाइफ है, आपके बच्चे हैं, परिवार है, आप छोड़कर इतना कोई नहीं आज के समय में संत हो गया है कि वो आकर जनता की सेवा करने के लिए। अगर जनता की सेवा ही लालू यादव और आप किए होते 17 साल, तो आज 18 साल से नीतीश कुमार रहते हैं, हटते ही नहीं। सही बात है, कई ऐसे उदाहरण हैं। बंगाल में एक जमाने तक रह गए मुख्यमंत्री, उड़ीसा में मुख्यमंत्री एक जमाने तक रह गए, दिल्ली में के मुख्यमंत्री को हिला नहीं पाता, जेल भेजते रही लेकिन हिल नहीं पाता, सब चला रहे हैं। तो कहने का मतलब कि आप ही क्यों हर जगह कमज़ोर पड़ जा रहे हैं। अभी हाल में मोदी को रोकने में सभी राज्य में लोग सफल रहे हैं, मध्य प्रदेश छोड़कर बाकी सभी राज्यों में डेंट किया। आपने बिहार में क्या कुछ नहीं किए। आपने मोदी को वॉकओवर दे दिया बिहार में, सरकार बनाने के लिए 12 सांसद जिता के लिए गए जदयू और भाजपा। तो आप तो कमजोर, या 5 क्योंकि 5 सांसद जीत गए, चिराग पासवान का एक विधायक सांसद नहीं हरा पाए उनका। एक तो हराते तेजस्वी जी, एक तो हराते, कम से कम टारगेट करके रहते कि एक तो हराना ही पड़ेगा, वो भी नहीं हो पाया आपसे। और आप क्या कहते हैं, आप हार जाने के बाद कहते हैं कि मेरा प्रत्याशी कमजोर था, तो फैसला लेते समय नहीं गुजार था आपको, उतारा कौन। और बेचारा जो लड़ने गया चिराग पासवान से, उनको कमजोर कर दिया ये बोलकर कि प्रत्याशी है मेरा कमजोर था। पर जो सेनापति को खुद बोल दे राजा कि सेनापति है मेरा ढीला है, तो वो सेनापति का क्या इज्जत रह जाएगा। तो मैं और वो भी बदल सकता है, याद रखिएगा। वहाँ भी नाराजगी बिल्डअप हो रही है कि तेजस्वी जब मन करता है किसी को ट्रक के आगे फेंक देते हैं, अपने फंसने की बात है तो हम लोग को ढकेल देते हैं। तो ये भी नाराजगी का एक बड़ा हिस्सा है। और श्याम रजक, और सर श्याम रजक के साथ और भी कई लोग हैं, सिर्फ श्याम रजक नहीं। श्याम रजक तो मैंने बताया आपको कि 200-400 लोग तो साथ में उनके ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन श्याम रजक का जाना राजद से एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल होगा। देखिए, समस्तीपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, वहाँ जदयू के ही एक नेता के बेटे को टिकट दे दिया गया, लेकिन श्याम रजक को टिकट नहीं दिया गया। एमएलसी उनकी जगह पर मुन्नी जी जाती हैं, बनती हैं। तो श्याम रजक को भी तो कहीं लग रहा होगा ना कि दलितों के इतने बड़े, मैं तो कह रहा हूँ चिराग पासवान के बाद मैं मांझी जी को भी उतना बड़ा नेता नहीं मानता हूँ जितना कि श्याम रजक हैं। एनडीए में नहीं, मैं एनडीए की बात नहीं, मैं बिहार में बोल रहा हूँ। मैं बिहार में दलितों का एक बहुत बड़ा चेहरा श्याम रजक हैं, ये बात बदल नहीं सकती है। हमेशा से वो मंत्री और उनको बड़े पद ही मिलते रहे हैं। जब से पिछली बार उन्होंने जदयू छोड़ा है, कहाँ उनकी मति मारी गई, क्या फैसला उन्होंने लिया, मंत्री थे, मंत्री पद छोड़ा और छोड़कर चले आए राजद में, तब से बनिहारी ही हो रहा है। तब से श्याम रजक, सच पूछिए तो वो खुद भी भूल गए होंगे कि कितने बड़े वो नेता एक समय में हुआ करते थे। और अगर वो फैसला ये ले रहे हैं कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, जो कि कंफर्म ऑलमोस्ट हो गया है, नीतीश से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है और ये सब कुछ डन हो चुका है, तो बड़ा एक बांध का गेट टूटने वाला है। और राजद के कई लोग टूट कर इधर आने वाले हैं। मैं धीरे धीरे बताऊंगा नाम, अभी बोल के हम फालतू का वही बोलेंगे, बिना पैसा का वकील हम बनना नहीं चाहते हैं। तो और भी नाम हैं, उन नामों की भी जो खुलासा है वक्त पर हम करेंगे। फिलहाल आज इतना ही आपको बताने के लिए बस आए थे। चलिए देखिए, लालू तो सिंगापुर चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ तेजस्वी यादव को झटके पे झटके लग रहे हैं। श्याम रजक आप समझिए तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, इसका भी खुलासा भारत लाइव पे होगा। फिलहाल जांच पड़ताल में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।